तो अब मैं इतना डर गई, समन भी डर गई कि अम्मी गुस्सा होंगी। तो मैं चुप करके बैठ गई कि शायद अम्मी के फेस पे मैं देखूं कोई गुस्से वाले। मेरा शहजादा बेटा, मुझे उस्मान कहता कि ना आप ही रह गए 1 महीना और भाई आ रहे हैं ना, लोग इंग्लैंड गए इधर। कलर क्यों नहीं है? तो जी अभी मैं करके आई हूँ फेस वॉश। इतना ठंडा पानी है, यकीन करें जितनी बार मैं पानी गिरा रही थी ना मेरे हाथ भी साथ में सुन्न हो रहे थे, बहुत ठंडा पानी हो रहा है। कल दोपहर में मैंने अभी ये सोचा कि ना आहिस्ता आहिस्ता ना मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं ना बेड पे सोया करूँ। जैसे सर्दी आ गई तो बंदा बेड पे सोता है ना एटलीस्ट। रात फिश खाई, इतने मजे की बनी थी, लेकिन फिर वही बात, सीने में उठ के जलन होने लगी। फिर उठ के ये बाबा ने, अल्लाह उनका भला करे, मौसमियाँ ला के दी। रात को 2 मौसमियाँ खाई। अब मैं आधी रात को स्कंजवी या लेमन पानी वो तो नहीं पी सकती थी। मैंने कहा ये ना गला गुला खराब हो जाए। मैंने नींबू भी ज्यादा डाले हुए, 2-3 नींबू डाले हुए, तो अच्छा खट्टा पानी बन गया ना। मैंने कहा ये ना खांसी खुंसी लग जाए तो फिर उल्टा काम पड़ जाए। मैंने कहा पहले ना बाइक से लगा लेती हूँ, रूम से बिस्तर वगैरह समेट लिया, बाकी जो है ना बारी हम बाद में लगाते हैं। तब अंदर भी नहीं आता है, पता ना कि पत्ते गिरते हैं तो उड़ के हवा से अंदर जाने, कमरों और कॉरिडोर की तरफ नहीं जाते पत्ते, इसके नीचे नीचे रहते हैं। इसके इतने बड़े बड़े कांटे हैं, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, तो फूलों के बीच में नहीं पता चलते। तो जी माशाल्लाह से ये तकरीबन मैंने रूम की भी डस्टिंग और सफाई जो है ना वो सारे काम कर लिया। उसके बाद यहाँ भी रात में अम्मी और बाबा उस्मान यहाँ पे सो गए। मुझे बोलते कि ना तो मैं डर तो नहीं लगता, मैंने कहा नहीं, फिर भी यहाँ पे सो गए कि ये अकेली है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इधर होता है ना भाई जकी और समन का ये रूम होता है, तो अम्मी और जो है ना बाबा वो दूसरे और उस्मान उधर सो जाते होते थे दूसरे कमरे में, लेकिन मेरी वजह से रात इधर सो गए। और बाकी भी सारा काम हो गया। आपको दिखाती हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह इतनी प्यारी मॉर्निंग हो रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी खामोशी, इतना सुकून है, यकीन करें ऐसे लगता है जैसे बंदा पता नहीं दुनिया में किस कोने में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। भी टाइम हो रहा है सुबह के 8 का। घर के सारे काम तकरीबन ख़त्म कर लिए हैं, बस नाश्ता रह गया। और यकीन करें भूख भी लग रही है, वो शायद इस वजह से क्योंकि मैंने ना नींबू पानी और मौसमियाँ ज़्यादा खाई। तो अच्छे से जब आप ऐसी कोई चीज़ें खाती हैं जिसमें एसिड होता है तो खाना हज़म हो जाता है, फिर आपको अच्छे वाली भूख लगती है। और कुछ ये है कि काम शाम ख़त्म करके भी भूख लगती है। तो इतनी खामोशी है, यकीन करें अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तो फिर दरिया का और हवा का कोई शोर है, कुछ सुनाई देता है। तो कमरों वाली साइड पे जाए ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि यहाँ कोई ना बंदा ना कोई बशर, कोई भी नहीं। तो इस टाइम घर पे भी कोई नहीं है, अम्मी और बाबा नीचे गए हुए हवेली में, तो मैं ही थी। उस्मान भी सुबह जल्दी उठा, स्कूल चला गया। मुझे बोलता है कि आप ना कब उठते हो? तो मैंने कहा मैं ना सुबह जल्दी उठूँगी, तो समन नहीं है ना तो फिर घर के काम करने हैं। तो कहता मैं आपको उठाऊँ, कितने बजे उठाऊँ? मैं आपको 5 बजे उठा दूँ? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं अलार्म लगा लूँगी, मैं खुद ही उठ जाऊँगी। उसका मूड हुआ तो अम्मी दूध निकालने के लिए ना बाल्टी लेने आए, तो मैंने कहा दूध निकालेंगे? कहते हाँ ना, अगर उसका मूड हुआ दूध देने का तो ले लेंगे। मैंने 2-3 बार उसमें आटा डाला, आटा डाल के ज़्यादातर आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा चलो सुबह भी ना नाश्ते में भी काम आएगा। अभी मैं रोटी बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं अभी लेने आई थी सूखा आटा। मैंने बड़ा बर्तन नहीं लिया, मैंने इसमें ले लिया। मैंने कहा ठीक है, अभी एक तो रोटी बनानी है, उसके लिए इतना बड़ा बर्तन उठा के लेके जाओ। तो जी अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था चाय के लिए,
तो मैं ना अक्सर इस चीज़ पे हैरान होती है, बहुत सारी ना ऐसे लेडीज हैं जो ना मतलब कुछ स्पेसिफिक औरतें, मैं सब के बारे में बात नहीं कर रही, बहुत सारी मेरी बहनें बहुत अच्छी भी हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं और बहुत मतलब मोटिवेट भी करती हैं इन अच्छे वे में ना। तो हौसला देती हैं, तसल्ली देती हैं, समझाती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, वो नीचे आती हैं और कहती हैं अच्छा अभी तुम बड़ी अच्छी बन रही हो, कैसे ऐसे बातें करती हो, भाग भाग के काम करती हो, सबके साथ बड़ी मीठी बनती हो। तो ये ना 4 दिन ही होता है। तो अभी तुम नई नई हो ना, इस वजह से ऐसे है। जब तुम पुरानी हो जाओगे ना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, फिर ये सब चेंज हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छाई है नहीं, दूसरी चीज़ इनके अंदर ये भी नहीं है कि ये अच्छाई को ना अप्रिशिएट करें कि अगर एक कोई बेटी अच्छे से रह रही है या अगर उसको अच्छा ससुराल मिल गया तो हम बोलें कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, चलो हमारी कोई बहन तो खुश है, ये ऐसे नहीं कह सकती। ठीक है, और फिर ये इस चीज़ का इंतज़ार और उम्मीद कर रही हैं कि कब हमें कुछ बुराई देखने को मिले, कब हमें पता चले कि हाँ भाई ये जो सब हमें अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है ना, जो इनको लगता है कि ये ड्रामा है, कहती हैं कि ये ड्रामा है, ये जो हम देख रही है ना, ये रस्मा दिखाती है, तो ये ऑन कैमरा सारी एक्टिंग है। ठीक है, तो जो सच्चाई है ना वो कुछ और है, असल में कुछ और है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई ये चीज़ बनावटी करूँ। आप लोग देखते होगे मेरे व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना व्लॉग्स बनाने के लिए, व्यूज़ के लिए प्रैंक्स करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और कंट्रोवर्सीज बनाते हैं, ओहो मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं ना किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ, मैं कहती हूँ आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आप बहन भाई भी हैं ना, तो भी ऐसे होता है समटाइम्स आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, आप बहन भाइयों को भी समझाते हो ना, तो क्या होता है आप फिर से प्यार मोहब्बत से रहने लगते हो। तो यहाँ पे भी आपने ससुराल में भी वही फार्मूला लगा। माशाल्लाह जी, हमारा नाश्ता बन गया है। मैंने आज पराठे के ऊपर काली मिर्च डाली है, साथ में चाय भी है। आप सभी आज मिलके नाश्ता करते हैं। अभी ना उस्मान आ गया वापस, मैं बैठी हुई थी, उस्मान कहता कि आप ही नीचे चलते हैं। मैं भी सोच रही थी नीचे ना दाल वगैरह कुछ लगाया, बाबा भी सुबह से अभी तक ऊपर नहीं आए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। मैं आपको भी थोड़ा दिखाती हूँ। मेरे कुछ बहन भाई पूछ रहे थे कि आप ही यहाँ पे खेतों में क्या होता है, आपके खेत हैं, तो मैंने पहले भी दिखाए थे, तो आज वैसे थोड़ा घूमने जा रहे हैं। ये रास्ता दिख रहे हैं, ओए होए, यहाँ से हम उतरेंगे। जाएंगे इस साइड को, इस साइड को, इस साइड। और नहीं नहीं उस साइड को, उस साइड को, इधर गिरोगे ना। लास्ट टाइम जब आए थे तब आपके भाई मेरे साथ थे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जब आएंगे फिर देखेंगे इस मौसम में क्या लगा होगा। यहाँ पे बहुत मजा आया था, तब भी हम बाबा के साथ बड़ा घूमते रहे, आगे तक खेतों को देखने के लिए गए थे। ये आसमान भी आ रहा है। अच्छा मुझे समझ नहीं लगती, ये देखो ना कितने बड़े बड़े ये पत्थर और किस तरह से ना खेतों के अंदर ही पड़े हुए हैं। देख लें जी, इस तरह के खेत है इधर, जैसे हमारे उधर होता ना, सेम वही जानवरों का गोबर वगैरह खेतों में डाल देते हैं खाद के तौर पे, इन्होंने भी वैसे ही डाला हुआ है। लकड़ियां काट के रखी हुई हैं। दाल किधर है? इधर दाल लगी है, ये बेलें बिछी हुई है ना, ये खेत के अंदर सारी बेलें हैं। इधर इधर रास्ता है, इधर से चलते हैं दूसरी की। ये तो ये भी मूंग ही है ना, आगे और है वो दूसरी है ना, वो देखो। चलो, इस दाल का नाम नहीं आता। ये दाल नजर कहाँ आ रही है? तो इतने छोटे छोटे पौधे हैं। ये है ना, इधर देखो ना, इसमें कहाँ है दाल? ये मोटी की दाल जैसी होती है, ये भी कच्ची है ना। नीचे चलो, आपको सी पकी हुई दिख रही है। ये मसर होंगे? नहीं वो मूंग है, ये मसर है। नहीं, ये कोई और है। टेके क्या होता है? वो जो हम छत नहीं डालते, ये उसके नीचे सेफ्टी के लिए लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पट्टियों के नीचे। हाँ हाँ हाँ। ये वो है ना, वो यहाँ से उस्मान ये देखो, ये दरख्त कितना बड़ा और कितना पुराना दरख्त। काट नहीं सकता। क्यों? ये इसके नीचे नीचे से दादी सब आकर बैठते होते थे, इसलिए ये उनका क्या हो गया। फिर अब्बू ने एक बार उधर ऊपर चढ़े थे, अब्बू काट रहे थे ना, एक पास मारा, दूसरा मार रहे थे, इधर आके लगा अब्बू के इधर आके लग गया था। ये जंड तो नहीं है?
लेकिन शाम बहुत प्यारी है, ठीक है ना, क्यों काटना, इतना प्यारा लग रहा है। कश्मीर जन्नत नज़ीर माशाल्लाह, देखने वाले जिनको भी नेचर पसंद है ना, मैं कहती हूँ उनके लिए तो बहुत खूबसूरत जगह है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, पता नहीं किसी पौधे की खुशबू थी ना। ये क्या है? किसी की आ रही है? ये क्या है? क्या आपको तो पता ही नहीं है। ये देखो पहाड़, जहाँ तक आप घूम के जाओगे। अभी हम सारी दाल उठा के ले जाएंगे जो ये निकाल दी। जी बिल्कुल, ये उठा के ले जाओ। मैं इतनी हैरान हो रही, मुझे लगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ना, इधर आओ, ये ना छोटी छोटी फलियां, मुझे लगा अभी ये और बड़ी होंगी फिर इनमें से दाल निकलेगी, तो फिर वो दाल हम ऐसे करेंगे। तो ये पूरा पूरा पौधा जैसे बेलें इकट्ठी करके ना, ये दिखाओ ना, बेलें इकट्ठी करके ना चादर के ऊपर रख रही है ये हाथों से। तो अगर एक एक जिस पता नहीं 100 फली होगी इसके साथ, ज़ारों के हिसाब से तो कैसे निकलेगी। तो क्या करेंगे इसका, इसको कूटेंगे डंडे के साथ। मतलब हम इसको घर जाके सुखाएंगे। हाँ सुखाएंगे, फिर ये लेंटर पे डाल के ना सूखेगी, फिर इसको डंडे के साथ इसको हाथ से मारेंगे। ये बाजार में बेचेंगे या ये घर के लिए होगी? ये घर के लिए ज्यादा तो नहीं होगी, बाकी बेचेंगे ना जो ज्यादा होगी। घर के लिए थोड़ी रखेंगे ना। सही है ना। मुझे लगा ये मसर है, मैं उस्मान से कह रही ये मसर है कहता ऐसा ये मसर नहीं है, ये कोई और दाल, मैंने ये नहीं खाई होगी। मसर जो है वो कनक के सीजन में होती है, ये हमारी तरफ तो नहीं होती होगी ये बलदाल। नहीं, ये जो खुश्क जमीन है, पत्थर वाली जमीन यहाँ होती है। ये तकरीबन है पंजाब में, पता नहीं कौन से इलाके में है ये, जो ये पथरीली जमीन है ना जहाँ, वहाँ होती है ये। सरगोदा वाली साइड पे होती होगी। ये देखें, एक एक खेतों के अंदर ना, पहाड़ों के बीच में एक एक घर। सही है ना, लोग इंग्लैंड गए इधर। कलर का नहीं है, ये हमारे को पता है। अच्छा, हमारा स्कूल इधर है। चलेंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बिल्कुल पहाड़, हमारा घर पहाड़ को काट काट के बनाया था कि अभी भी इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर है। इतना बड़ा था नहीं, ये जोर लगाया हुआ था। 7 साल कहते हैं, 7 साल कटाई की पत्थर की। हाँ, मजदूर ने अकेला मजदूर। महीने में 4 ये घास अंदर भी कितने पड़े हुए हैं। घास के भर के ना ये सारे बोरे इधर हवेली में स्टोर कर दी। अंदर भी ये देखो, ये पूरी सर्दियाँ अंदर से ही ठंडक है। वो ना ऊपर छत है ना, सारा कवर है। हीटर चलाया ना तो हीटर चला ही नहीं है, तो मैं रुक गई। मैंने कहा इसको आग जलाते हैं, तो अभी अम्मी आए, कहते हैं कि ना गोभी रहने दो, शाम को पका लेंगे। मैंने कहा ये गोभी को पता नहीं क्या बददुआ लग गई है, कल इसको बनाने लगे तो कल जो है हम लोगों ने फिर आलू अंडे बना लिए। तो आज भी फिर मैंने हीटर को उल्टा करके देखा तो नीचे से तार जल गई थी, तो भी तार दोबारा मैंने लगाई। माशाल्लाह, ओए ओए इसको क्या हुआ, कटिंग करवाई है? माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। देखे ना, पास से दिखाऊं, ये अभी इसका मूड ही नहीं होगा, कहता डैडी के पास जाएगा। जोहान मुझे उस्मान कहता कि ना आप ही रह गए 1 महीना और भाई आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ना बोलो, जोहान को भी ले। तो यकीन करें घर में जरा भी रौनक नहीं थी, अभी आए हैं ना। फाइज उधर वो उनका लाडला है। चलो शुक्र है, ये हमारा लाडला आ गया ना। चलो अच्छा। बाल कटिंग करवा के तो बड़ा ही शहजादा लग रहे थे, फौजी बन गया है। क्या दे रहे हो, रैपर खा रहे हो, मुझे भी दे रहे हो है जोहान? अच्छा, किसी ने ना कमेंट किया कि ना जोहान, ये जोहान है कि जोहान है, जो भी आप प्यार से कह ले, हमारे गंदे बच्चे को। इधर देखो, इसने काम तक को कहना चक में चक ना, मैं ना चकनी, मैं बहुत काम, मम्मी वेली तो नहीं बैठी हुई, मैं तो नहीं उठाती आपको। नहीं जाओ, मैं नहीं उठा रही, आप इधर बैठी जाओ, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी वापस आया, होता है ना बच्चे रोते हैं, पहचानते नहीं है, इसको बड़ा पता है कौन। तो अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए रूम में रेस्ट कर रही थी, तो अच्छी खासी मुझे ठंड लग रही थी, रूम ठंडा मुझे लग रहा था, मैं कंबल ला के दोबारा इधर रखी।
देखेंगे सर्दियों के कपड़ों का कुछ करें। मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं है, यहाँ मौसम चेंज हो गया, अब लॉन के कपड़े इतने कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे, लेकिन अब जाहिर सी बात जब तक हमारे कपड़े आते और स्टिच होते हैं तब तक तो हमें पहनने पड़ेंगे। तो मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। चला जी, ये हमारा आलू गोभी का सालन बन गया अच्छे से, घी जो है ना इसने छोड़ दिया, गोभी भी गल गई है। और यहाँ पे जी मैंने ले लिया अपने लिए रोटी। मैंने आपके भाई से बोला था भाई आप मिर्ची नहीं खाऊंगी, फिर मैंने मिर्ची और थोड़ी सी गोभी का सालन लिया। आप सभी आ जाए दोपहर का खाना खाते। ये बनाया है भाई जकी ने ना देसी जुगाड़ पानी गर्म करने के लिए। मैंने इसको पानी में लगा दिया है, ये बाल्टी पानी गर्म हो जाएगी तो इसे शावर करूँगा। चला जी, अभी हो रही है शाम और बाबा मेरे ख्याल में बाजार चले गए। सालन हमने दोपहर में बनाया था, अभी वही खाएंगे। समन अभी रोटियां बनाएगी। समन सालन को तड़का लगा रही है, इसके बाद रोटियां बनाएंगे इधर ही हम। दरवाजा बंद कर दो। हमने रोटी बनानी थी तो मैंने देखा ना सालन में से आवाज़ आ रही, मतलब जैसे आग तेज थी ना, तो मैंने कहा जल ना जाए। मैंने चमचा ऐसे हिलाया है और यकीन करें पूरी वो भरा हुआ बर्तन जो था ना, वो सारा बर्तन उसके अंदर आ गया आग के ना, तो बर्तन आग के अंदर गिर गया, सारा सालन ज़ाया हो गया। तो अब मैं इतना डर गई, समन भी डर गई कि अम्मी गुस्सा होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं इतना शुक्र अदा करूँगा। मैं यकीन करें अगर मेरी अपनी ज़ाती मेरी माँ होती ना तो मेरी अच्छी खासी क्लास लगती कि तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम ध्यान से करती ये वो। लेकिन अम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटी, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, अगर वो हमारी किस्मत में होता तो ज़ाया नहीं होता, तो वो हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए ज़ाया हो गया, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा अब क्या करेंगे, किससे खाना खाएंगे। तो अम्मी कहती कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अभी थोड़ी सी रस्सी पड़ी हुई है तो घर में सामान है, हम थोड़ी सी कड़ी बना लेते हैं तो सब कड़ी के साथ खा लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं करनी। तो मैं चुप करके बैठ गई कि शायद अम्मी के फेस पे मैं देखूं कोई गुस्से वाले। यकीन करें वो मुझे, मैं चुप थी, वो मुस्कुरा रही, मुझे कहती कोई गल नहीं बेटा, क्यों परेशान हो, कोई गल नहीं है ना, हम इतनी टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की, कुछ नहीं भी होता इस टाइम, सालन नहीं भी बनता, हम चाय बनाते और उससे रोटी खा लेते, इसमें कौन सी परेशानी की बात है। तो अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँगा। मैं आप कहते हो कि शायद असमा ये एक्टिंग है, ऑन कैमरा ये चीज़ें होती हैं, तो मुझे बताने का मकसद ये है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ मेरी जितनी बहनें जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, अल्लाह पाक उनको इतने ही इज्जत प्यार करने वाले जो ना वो इन लॉज मिले जितने मुझे मिले हैं। तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मुझसे इस तरह की कोई गलती ना हो, मैं ध्यान से काम करूँ। और अभी बिस्तर लग गया, मैंने कहा कि मैं ना अपना बिस्तर सेट कर लेती हूँ। काम शाम तो हमारे सारे हो गए, तो ये जी मेरी केबल्स सारा कुछ। और इसके साथ साथ ना मैं अभी इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।